वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट 7 जो कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पर है और क्लास 9 के लिए बनाई गई है। वर्कशीट 7 का टॉपिक है पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म, यानी पॉलिनोमियल्स इक्वल टू मैनी टर्म्स, जिसमें एक से ज़्यादा टर्म आती है उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। आगे हम मीना और राजू की कन्वर्सेशन देख लेते हैं। मीना राजू से कहती है, इफ आई हैव परचेज 5 पेंसिल्स फॉर ₹15, कैन यू टेल मी द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। यानी कि अगर मैं 5 पेंसिल 15 रुपए की परचेज करता हूँ तो एक पेंसिल की कॉस्ट क्या होगी। राजू आंसर देता है, मे बी 3 और 3.5, हो सकता है 3 रुपए और 3.5 रुपए। मीना कहती है, लेट अस डेनोट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बाय सिंबल X। चलो हम एक पेंसिल को सिंबल X से डिनोट करते हैं। नाउ कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स विल बी 5 into X, which should be equal to ₹15। अब 5 पेंसिल की कॉस्ट हो जाएगी 5x, which should be equal to 15, जो कि 15 के इक्वल होगी। इन 5 multiply by x, by which number should we multiply 5 to get 15। अब 5x में हम x को क्या रखें कि हमारे पास 15 आ जाए। राजू आंसर देता है, मल्टीप्लाई 5 by 3, कि आप 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी x की जगह हम 3 रख सकते हैं। मीना कहती है, इट मीन्स इन 5 मल्टीप्लाई x will be replaced by 3, which will be cost of 1 pencil। इसका मतलब हुआ 5x में x को 3 से बदल दिया जाए, जिससे हमारी एक पेंसिल की कॉस्ट आ जाएगी। राजू, इफ द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल वुड हैव बीन ₹50, देन। राजू मीना कहती है राजू से कि अगर 5 पेंसिल की कॉस्ट 50 रुपये हो जाए तब। राजू कहता है, देन 5x शुड बी इक्वल टू 50, तब 5x 50 के इक्वल हो जाएगा। सो x शुड बी रिप्लेस बाय 10 और x की जगह आ जाएगा 10। मीना, यस राजू, हाँ राजू, वैल्यू ऑफ x चेंजेस विद द सिचुएशन। x की वैल्यू सिचुएशन के साथ साथ बदलती रहती है। Therefore, symbols like x, y, z, etc. are called variables। इसलिए जितने भी सिंबल्स होते हैं x, y, z, उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं, क्योंकि वो बदलते रहते हैं। नंबर्स लाइक 5, 15, etc. are called constants। नंबर जैसे 5, 15, 1, 2, 3, दे आर कोल्ड कॉन्स्टेंट्स। ये सब कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो बच्चों, अभी हमने इस कन्वर्सेशन से 2 बातें पता की है। पहले तो वेरिएबल क्या होता है और दूसरा कॉन्स्टेंट क्या होता है। वेरिएबल वह वैल्यू होती है जो कि बदलती रहती है और कॉन्स्टेंट बदलते नहीं है, इसलिए हम वेरिएबल को किसी भी सिंबल से हम डिनोट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर कन्वर्सेशन में वेरिएबल को x से डिनोट किया था। अब आगे बढ़ते हैं। एल्जेब्रिक इक्वेशंस आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग द कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। एल्जेब्रिक इक्वेशंस हमेशा कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को कंबाइन करने के बाद बनती है। फॉर एग्जाम्पल 4x + 7, 3y - 20, 4x² - 3xy, etc. यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में, जैसे
यहाँ पर हमने वेरिएबल्स को और कॉन्स्टेंट्स को मिक्स किया है, तो हमारी क्या बन चुकी है, एक्सप्रेशन बन चुकी है। ऐसे ही 3y माइनस 20 ये भी हमारी एक एक्सप्रेशन है, और 4x² माइनस 3xy ये भी हमारी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कैन हैव वन और मोर टर्म। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक या एक से ज़्यादा टर्म हो सकती है। देखिए, जैसे 4x प्लस 5 इज फाउंड बाय एडिंग टू टर्म्स 4x एंड 5। यहाँ पर 4x एक टर्म है और 5 दूसरी टर्म है, तो दो टर्म्स को मिलाकर हमारे पास क्या बन चुकी है, एक एल्जेब्रिक इक्वेशन। ऐसे ही नीचे 7xy पहली टर्म है और माइनस 5x दूसरी टर्म है, तो यहाँ पर इन दोनों टर्म को मिला के हमारे पास एक एल्जेब्रिक इक्वेशन आ चुकी है। An algebraic expression of one or more term having one whole number as the exponent of the variables is known as the polynomials. Example 4x plus 3y, 3mn, p plus q plus r plus s etc. ऐसी algebraic equation जो कि एक या एक से ज़्यादा जिसमें टर्म्स होती है विद होल नंबर, जैसे यहाँ नीचे एग्जाम्पल में दिया हुआ है x3 प्लस 2x² प्लस 4x माइनस 2। यह एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग टर्म्स लिखी गई है, जैसे x3 एक टर्म है, उसके बाद 2x² अगली टर्म है, फिर 4x अगली टर्म है और माइनस 2। ये चार टर्म्स को जोड़ के एक पोलिनोमियल बनी हुई है। इसमें जो वेरिएबल के साथ नंबर होता है उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। जैसे 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 एक कोएफिशिएंट है। और जो वेरिएबल्स की पावर में होता है, जैसे यहाँ पर x की पावर में 2 लिखा हुआ है, तो x की पावर में 2 लिखा हुआ है, तो 2 हमारा क्या हो गया, एक्सपोनेंट। अब आगे बढ़ लेते हैं। आर 2, 4, माइनस 7 पोलिनोमियल। क्या 2, 4 और माइनस 7 पोलिनोमियल है? राजू आंसर देता है यस, दे आर नोन एज कांस्टेंट पोलिनोमियल। इनको हम कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं। बट 0 इज नोन एज 0 को हम जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं। जीरो पोलिनोमियल इसलिए बोलते हैं कि 0 के साथ हम x की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब होता है 1 और 1 इंटू 0 0, तो 0 भी एक हमारी जीरो पोलिनोमियल है। नाउ अगले सेक्शन को देखते हैं, ट्राई योर सेल्फ। अपने आप कोशिश कीजिए। हम इसके क्वेश्चंस को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। इन द फॉलोइंग सर्कल द पोलिनोमियल। हमें यह बताना है कि जितने भी 8 क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये सब पोलिनोमियल है या नहीं है। सबसे पहले मैं पहले क्वेश्चन को देखता हूँ, रूट एक्स प्लस 2। रूट एक्स प्लस 2 पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर रूट एक्स का मतलब होता है x की पावर 1/2 और पोलिनोमियल में x की जो पावर होती है वो इंटीजर में आती है, उसको हम डेसिमल में नहीं लेते हैं, तो इसलिए पोलिनोमियल नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, t² प्लस 5t माइनस 1। यह एक पोलिनोमियल संख्या है क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 टर्म्स हैं। तीनों टर्म्स में जो वेरिएबल है, वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो हमारी इंटीजर है। ऐसे ही 5t में t की पावर 1 है, तो हमारे क्या हुआ, पोलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट 3x² माइनस 2x। यहाँ पर देखिए जो हमारी वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर शुड बी इंटीजर, तो x की पावर 2 है जो कि इंटीजर है, और यहाँ पर x की पावर 1 है तो ये भी इंटीजर है। सेकंड, जो हमारी x की पावर होती है वो डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ डेसिमल में नहीं है।
और कोएफिशिएंट शुड बी रियल नंबर, तो हमारा जो कोएफिशिएंट है वो भी हमारे रियल नंबर है। तो तीनों कंडीशन ट्रू है, तो हमारे ये क्या है, पॉलिनोमियल। आगे चलते हैं 8 जैसे हमारा यहाँ पर लिखा हुआ था कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो 8 हमारा क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 5 1 माइनस रूट 2x, यह भी हमारा एक पॉलिनोमियल है क्योंकि x की पावर यहाँ पर 1 है जो कि इंटीजर है, और जो कोफिशिएंट है वो हमारा एक रियल नंबर है, सो दैट्स व्हाई दिस इज पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, t माइनस 4 डिवाइडेड बाई टी। यहाँ पर देखिए जैसे t हमारा डिवाइड में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, t माइनस 1। पॉलिनोमियल शुड बी नॉन नेगेटिव नंबर, और यहाँ पर हमारे पास है t माइनस 1, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 0 हमारा 0 पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 8 y की पावर 1/2 प्लस 3/+2। यहाँ पर देखिए जैसे कि y की पावर 1/2 हमारा डेसिमल में है, तो ये एक पॉलिनोमियल संख्या नहीं है। ऐसे ही आगे देख लेते हैं, लेट अस नो व्हाट वी हैव लर्न। अब देखते हैं हमने क्या सीखा। मार्क एज राइट और रॉन्ग, अगर सही है तो राइट का निशान लगाना, और गलत है तो क्रॉस का निशान लगाना है। x² प्लस y प्लस 3 इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्या ये एक पॉलिनोमियल संख्या है जो कि एक वेरिएबल के साथ आएगी। यहाँ पर देखिए जैसे कि पॉलिनोमियल में हमारा जो पावर होती है वो इंटीजर होती है, यहाँ पे इंटीजर है, ठीक है, होल नंबर, इट शुड बी होल नंबर, और जो हमारा कोएफिशिएंट है शुड बी रियल नंबर, कोएफिशिएंट भी हमारा रियल नंबर है। बट यहाँ पर जो वेरिएबल यूज हुए हैं वहाँ पे 2 वेरिएबल यूज हुए हैं, एक्स और वाई, जबकि क्वेश्चन पूछा गया है कि ये एक वेरिएबल की पॉलिनोमियल है, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पॉलिनोमियल इज एट मोस्ट 2। नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल इज एट मोस्ट 2, ये क्योंकि पॉलिनोमियल में जो हमारी टर्म्स होती है वो बहुत सारी हो सकती है, इसलिए ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी रॉन्ग है। 0 इज पॉलिनोमियल, यस 0 एक पॉलिनोमियल संख्या है। x प्लस 1/x इज ए पॉलिनोमियल, नहीं ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1/x लिखा हुआ है जो कि x की पावर -1 होता है, और हमारा पॉलिनोमियल जो एक्सप्रेशन होती है वो नॉन नेगेटिव होती है, क्योंकि पॉलिनोमियल में जो पावर होती है वो नॉन नेगेटिव होती है। सी दी फॉलोइंग वीडियोस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, आपको यहाँ पर 3 लिंक दिए हुए हैं जो कि पॉलिनोमियल समझने में आपकी हेल्प कर सकते हैं।